भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामान को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया। टैरिफ बढ़ोतरी से $7 बिलियन यानी इंडियन रुपी में ये 61,000 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स के निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात इससे प्रभावित हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और जो मध्यम उद्योग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। सवाल यह है कि अब जो होना था तो वो तो हो गया, भारत यहां से क्या कर सकता है? यूरोप और एशियन देश जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकता है। दूसरा नंबर क्या कर सकता है कि इंजीनियरिंग गुड्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार करके उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, ताकि जो कंपनियां अमेरिकी बाजार में है उनके साथ वो प्रतिस्पर्धा में रहे। स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से छूट बनाए रखने के लिए बातचीत कर सकता है वो अमेरिका के साथ। घरेलू बाजार को मजबूत कर सकता है और जो नए ब्रांड्स विकसित हो रहे हैं उस पर जोर दे सकता है कि और नए ब्रांड्स विकसित होने चाहिए। जेनेरिक दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जोर दे सकता है। यूरोप और लैटिन अमेरिकी जैसे जो वैकल्पिक बाजार हैं वहां पर अपना निर्यात बढ़ा सकता है। ये वो काम है जो किए जा सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं?